हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मरती बकरियों को बचाने वाले 2 इमरजेंसी इंजेक्शन। यानी यदि बकरियों में किसी तरह की यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। देखो, क्रिटिकल स्टेज का मतलब है कि यदि बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाए जिसमें यदि आपको लग रहा है कि बकरियों की जान जाने वाली है, तो उस तरह की स्थिति में आप उन 2 इंजेक्शन का प्रयोग, यानी किस किस तरह की डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है, उस तरह की स्थिति में आप अपने पशु बकरियों में 2 तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, किस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको उन इंजेक्शनों के बारे में, साथ में यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, दूध देने वाली हैं, या अदर जो बकरियां हैं उसको देना सही है या नहीं, या कितनी डोज देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से उन इंजेक्शनों के बारे में बताया जाएगा ताकि आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकें। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, तो इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, वीडियो लंबी होती हैं लेकिन आपको सही जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आप कभी भी स्किप करके ना देखें। यदि आपको कोई भी दवाई के बारे में बताया जाता है, विशेष रूप से जब इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है, तो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि यदि आपको एक भी बात यदि छूट गई तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो देखो, इमरजेंसी इंजेक्शन क्या है, किस तरह की स्थिति यदि बकरियों में बन जाए। यदि जब बकरियों में आपको लग रहा है कि अचानक लग क्या रहा है, यदि आपको दिख रहा है कि बकरियां अचानक ज़मीन पर गिर गई, टेम्परेचर अचानक डाउन हो गया, कहने का मतलब है कि ब्लड का सर्कुलेशन बकरियों का डाउन चला गया, जिसकी वजह से बकरियां ज़मीन पर गिर गई, बकरियां कोमा में चली गई, अब लग रहा है कि बकरियों की जान जाने वाली है, तो उस तरह की स्थिति में आप उन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और वही इंजेक्शन आप आपकी बकरियों को बचा सकते हैं, अन्यथा बकरियों की जान भी जा सकती है। इसी तरह से यदि बकरियों में अदर कोई भी यदि डिजीज़ हो गई, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि कई इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ के अंदर भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यदि आपकी बकरियों को ब्लड को सर्कुलेशन को हाई करने के लिए, क्योंकि यदि कोई भी बकरियां कोमा में जाती हैं, शोक में जाती हैं, तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन डाउन हो जाता है, उसी की वजह से वो डाउन चली जाती हैं। इसी तरह से यदि बकरियों में जिस प्रकार से कोई भी पॉइजनिंग की शिकायत हो गई या कोई जहरीला कीट नाशक दवा यदि बकरियों ने अचानक खा ली, ये एक इमरजेंसी है, तो उस स्थिति में बकरियों की जान जाती है, तो उस तरह के केस में भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करके बकरियों को बचा सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है आइसोफ्लूड, जो आपको दिख रहा है आइसोफ्लूड, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन। यानी आइसोफ्लूड जो इंजेक्शन आता है बकरियों के लिए, ये इंजेक्शन बकरियों की जान बचाने वाला इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन बकरियों में यदि किसी भी तरह की यदि बकरियों का टेम्परेचर डाउन चला जाए, या यदि बकरियों में कहीं पर भी सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, शरीर के ऊपर कहीं पर स्वेलिंग सूजन आ गई, या बकरियों में कोई इस तरह का मेस्टाइटिस हो गया, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, या यदि आपकी बकरियों को कुछ इस तरह का जहरीला जानवर काट लिया और उसकी वजह से बकरियों में रिएक्शन हो गया, तो आप ये इंजेक्शन लगा करके उन बकरियों को बचा सकते हैं, अन्यथा बकरियों का बचना इम्पॉसिबल होता है। यदि बकरियों को किसी भी तरह का रिएक्शन, कोई भी जहरीला जानवर काट ले, या बकरियों की शोक में चली जाएं, ज़मीन पर गिर जाएं, या बकरियों का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाए, तो उस स्थिति में आप ये आइसोफ्लूड इंजेक्शन का प्रयोग करके बकरियों को बचाया जा सकता है, अन्यथा बकरियां बचना इम्पॉसिबल है। इसके साथ अदर कौन सी डिजीज़ के अंदर काम करता है, मेस्टाइटिस हो गया, आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो गई, कॉर्निया में स्वेलिंग, आंखों में सूजन, आंखों की बीमारी, आंखें बाहर आना, उस तरह के केस में आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से बकरियों में आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत, लंगड़ा करके चलना, उस तरह के केस में भी आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी ये इंजेक्शन बकरियों में लगाया जाता है, लेकिन इसकी डोज होती है 0.5 ml से लेकर के 1 ml इंट्रामस्कुलर। कहने का मतलब है कि जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 2 ml या 1 से 1.5 ml,
तक वो लिमिट है तो 0.5 ml, यानी हाफ ml से लेकर के 1.5 से 2 ml तक ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप लगातार इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी बकरियों के लिए वैसे सेफ रहता है, लेकिन आप इसकी डोज भी ज़्यादा नहीं देना। जितनी मैंने डोज बताई है उसी डोज के अनुरूप ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी के साथ दूसरा, इमरजेंसी बीमारी पशु में होती है, बकरियों में, यदि जिस प्रकार से कोई जहरीली या कीटनाशक दवा यदि कहीं पर रखी हुई है, वह यदि आपकी बकरियों ने खा ली, या कोई जहरीला यदि कोई इस तरह का खाद्य पदार्थ बकरियों ने खा लिया, तो उस तरह की स्थिति में बकरियों को बचाने के लिए ये एक इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट, जो आपको दिख रहा है। ये एट्रोपिन सल्फेट एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये मरती बकरियों को बचाने वाला इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी बकरियों में जिस तरह से मैंने बताया कि इस तरह का जहर खा जाए तो उस स्थिति में ये इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बकरियों में डायरिया, दस्त, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार बकरियों के मुंह से लार आना, इस तरह की दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो उस तरह के केस में आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करके आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। देखो, ये दोनों इंजेक्शन है, ये इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं। ये किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत होती है तो बकरियों को बचाया जा सकता है। मैंने आइसोफ्लूइड के बारे में बताया कि इस तरह के केस देखने को मिले तो आइसोफ्लूइड प्रयोग लेना है, और यदि आपको जहर से संबंधित कीटनाशक यदि कुछ दवा खा जाए तो आपको एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग अपनी बकरियों में करवाना है। अब इसकी डोज कितनी होती है? इसकी डोज 2 ml से लेकर के 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, ये एट्रोपिन सल्फेट दोनों रूट से लगता है। यदि बकरियों में जिस प्रकार से जहर खा जाती है तो उसमें हम फ्लूइड चढ़ाते हैं, RL या अदर डेक्सट्रोज या अदर, तो उसके अंदर ये मिला करके डायरेक्ट वेन के अंदर पशुओं को लगाया जाता है, जिससे जल्दी रिकवरी ले लेता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर 1 से 2 दिन 3 दिन लगातार यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों इंजेक्शन के बारे में बताया, एक तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, एक आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। ये 2 बकरियों को, मरती बकरियों को बचाने वाले इमरजेंसी इंजेक्शन है। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन मैंने बताया कि यदि बकरियों में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन से संबंधित, या ब्लड का सर्कुलेशन डाउन हो जाए, या कोई अचानक बकरियां गिर जाए, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बकरियां मरने वाली है, तो उस तरह के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। जहर से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए तो उसमें एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन अपने पास जितने भी जो गोट फार्मिंग वाले हैं या बकरी पालन वाले हैं, अपने पास इमरजेंसी के तौर पर रखने चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि किसी वेटरनरियन को आप बुला लेते हैं, उनके पास ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाते और आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई। सपोज को यदि बकरियों में अचानक रिएक्शन हो गया, अचानक बॉडी में सूजन आ गई, किसी तरह का कोई दवाइयों से भी रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पर आपको आइसोफ्लूइड का प्रयोग करना होता है, तो नहीं है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये ज़रूर रखें। इन इंजेक्शनों के साथ साथ आपको अदर इंजेक्शनों के बारे में भी इस चैनल पर बताया जाएगा। इसी तरह से अदर कौन से इंजेक्शन काम करते हैं वह भी आपको लिए बताया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।